दुनिया की सबसे अजीबोगरीब परंपरा जो आपको हैरान कर देगी, लाश के साथ रहने की परंपरा। इंडोनेशिया का एक समाज अपने परिजनों से इतना प्यार करता है कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें खुद से अलग नहीं कर पाता। दरअसल अपने परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद ये लोग शव को नहीं दफनाते, बल्कि उसे अपने साथ ही रखते हैं, या फिर इन्हें ताबूत में डालकर गुफाओं में रखते हैं, या फिर पहाड़ियों पर टांग देते हैं। यहाँ ये लोग परिजनों की मौत के बाद भी उनसे जिंदा इंसान की तरह पेश आते हैं। वो समय समय पर कब्र से शवों को बाहर भी निकालते हैं। इसके बाद उन्हें नहलाकर साफ सुथरा करते हैं और नए कपड़े पहनाते हैं। इस दौरान गांव में इनका जुलूस भी निकाला जाता है। जब भी कोई घर में आता है तो इस शव से भी उसका हाल चाल पूछता है। ये बहुत विचित्र प्रथा है। नंबर 2, उंगलियां काटने की परंपरा। इंडोनेशिया के पपुआ गिनी द्वीप में दानी जनजाति रहती है। दानी जनजाति में आज भी एक ऐसा रिवाज प्रचलित है जो बर्बरता की हद को पार कर देता है। दरअसल इस जनजाति की महिलाओं को किसी रिश्तेदार की मौत पर अपनी अंगुलियों के सिरे को काटना पड़ता है। इस कबीले की परंपरा के अनुसार घर के मुखिया की मौत की सजा महिलाओं को जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। इस दर्दनाक और अमानवीय प्रथा के पीछे इनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले की है। इस कबीले में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनकी आत्मा को शांति मिलती है। अंगुली काटने से पहले उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि खून का प्रवाह रुक जाए। उसके बाद कुल्हाड़ी से उनकी अंगुलियों को काटा जाता। कई उंगलियां काट दी गई हैं। कई बुजुर्ग महिलाएं तो अपने हाथों की सारी उंगलियां गंवा चुकी हैं। हालांकि अब सरकार ने इस अमानवीय परंपरा को बंद कर दिया है, लेकिन आज भी यहाँ के कुछ लोग इस प्रथा का पालन करते हैं, जो कि बहुत ही दयनीय है। नंबर 3, दुल्हन को आग में लेकर चलने की परंपरा। यह परंपरा चीन के कई हिस्सों में मनाई जाती है, जिसके लिए बकायदा पहले आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है और फिर भोजन कराकर यह अजीब परंपरा निभाई जाती है। ऐसा ही एक देश है जहां पर लोग जलती आग में पत्नी को उठाकर चलते हैं। ये अनोखी परंपरा कहीं और की नहीं, बल्कि भारत के पड़ोसी देश चीन की है। चीन में लोग अपनी गर्भवती पत्नी को कंधे पर उठाकर धधकते कोयले पर चलते हैं और उसे पार करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जन्म के वक्त महिला को लेबर पेन कम होता है। यह माना जाता है कि दूल्हा जितना आग का दरिया ज्यादा पार करेगा, उसकी पत्नी उतने ही सुंदर बच्चे को जन्म देगी। नंबर 4, अंतिम संस्कार में बुलाई जाती है डांसर। यह परंपरा चीन के कुछ इलाकों में है, जहां किसी भी व्यक्ति के मर जाने पर उसके घर वाले वहां बार गर्ल्स को बुलाते हैं। फिर ये बार गर्ल्स वहां डांस करती है और लोगों को एंटरटेन करती है। सिर्फ अंतिम यात्रा के दौरान ही ये लड़कियां डांस नहीं करती हैं, बल्कि कोफिन के पास खड़े भी लगातार डांस करती रहती है। नंबर 5, भालू की बलि की परंपरा। दुनिया में आयनू नाम की जनजाति होती है। यह उत्तरी जापान के होक्काइडो द्वीप, मध्य और उत्तरी साइबेरिया और रूस के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इन लोगों में सालों से एक खास किस्म की परंपरा चली आ रही है, भालुओं की बलि देकर उनके कंकाल को पूजने की। हाँ, यह बिल्कुल सच है। ये लोग भालुओं की बलि देते हैं, उनका खून पीते हैं और मांस खाते हैं। बाद में उनके कंकाल को खाल में लपेटकर एक जगह रखते हैं, एकजुट होते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। ये जनजाति मानती है कि भालू और भगवान इंसान के बीच चलते हैं। उनकी बलि देने से इंसानियत का भला होगा, इसलिए वे ऐसा करते आ रहे हैं।